बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जहाँ का राजा अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और अपार धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। वह हर चीज में सर्वश्रेष्ठ होना चाहता था, चाहे वह युद्ध हो, ज्ञान हो या लोगों का प्रेम। लेकिन एक दिन उसके राज्य में एक अनोखा आदमी आया जिसने राजा के अहंकार को झकझोर कर रख दिया। राजधानी के मुख्य चौक में एक अजनबी आया। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह सामान्य कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके शब्दों में जादू था। वह लोगों को कहानियां सुनाता, जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाता और जिस किसी से भी मिलता उसकी समस्या का हल बता देता। कुछ ही दिनों में पूरा नगर उसकी बातों का दीवाना हो गया। लोग उसे ज्ञान स्वरूप कहने लगे। राजा तक जब इस व्यक्ति की चर्चा पहुंची तो पहले तो उसने इसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दरबारी भी उस आदमी की बातों से प्रभावित हो रहे हैं तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। राजा ने अपने गुप्तचरों से पता लगाया कि यह आदमी कौन है, कहाँ से आया और इसका उद्देश्य क्या है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। यह सुनकर राजा को और भी क्रोध आया। फिर उसने दरबार में ज्ञान स्वरूप को बुलाया। राजा ने उसे देखा, साधारण वस्त्रों में खड़ा हुआ आदमी जिसकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था। तुम्हारी ख्याति चारों ओर फैल रही है, राजा ने व्यंग किया। क्या तुम सच में इतने ज्ञानी हो? ज्ञान स्वरूप ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल सत्य को पहचानने की चेष्टा करता हूँ। यदि लोग मेरी बातों से लाभान्वित हो रहे हैं तो यह उनकी अपनी समझदारी है। राजा को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने चुनौती दी कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि नहीं दे पाए तो तुम्हें इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। ज्ञान स्वरूप मुस्कुराया। पूछिए महाराज। पहला प्रश्न, इस संसार के सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? ज्ञान स्वरूप ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह हर किसी को स्वीकारनी पड़ती है, चाहे वह राजा हो या भिक्षु। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? उत्तर मिला कि ज्ञान। एक ज्ञानी बिना तलवार उठाए भी साम्राज्य जीत सकता है। तीसरा प्रश्न था, राजा को सबसे अधिक किससे डरना चाहिए? ज्ञान स्वरूप ने राजा की आंखों में देखते हुए कहा कि राजा को अपने अहंकार से डरना चाहिए, क्योंकि वही उसे विनाश की ओर ले जाता है। राजा स्तब्ध रह गया। उसके दरबारी भी सहम गए। राजा को अपने भीतर गहरी जलन महसूस हुई। राजा ने ठान लिया कि इस आदमी को हटाना होगा। उसने राज्य के सबसे चतुर पंडितों और मंत्रियों को बुलाया और कहा कि इस आदमी को नीचा दिखाने का कोई तरीका निकालो। अगले दिन राजा ने सभा में घोषणा की कि ज्ञान स्वरूप, तुम कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, मैं तुमसे एक काम करवाना चाहता हूँ। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें अपना महामंत्री बना दूंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। ज्ञान स्वरूप ने कहा कि आदेश दीजिए महाराज। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो न कभी जन्मा हो न कभी मरेगा और जो पूरे संसार में सबसे तेज दौड़ सके। सभा में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब ज्ञान स्वरूप फंस गया, लेकिन उसने शांत भाव से उत्तर दिया कि महाराज, घोड़ा तो मैं ला दूंगा, लेकिन मुझे उसके लिए एक योग्य सवार चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति जो न कभी जन्मा हो न कभी मरा हो। क्या आप मेरे लिए ऐसा सवार ढूंढ सकते हैं? राजा अवाक रह गया। दरबारियों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। राजा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया था। उसने ज्ञान स्वरूप से क्षमा मांगी और उसे अपना गुरु बना लिया। और इस प्रकार एक अनोखा आदमी राजा को ईर्ष्या को हराकर उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले गया। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।